नेता, आपका स्वागत है दिल्ली मीडिया न्यूज़ में। जी, आज हमारे साथ लता चौधरी मौजूद है और इनसे हम बात करेंगे किसानों के मुद्दों को लेके, बजट पर बात करेंगे। सबसे पहला रहेगा सवाल बजट। जी, बजट पर क्या कहेंगे, किसानों को कितना मिला है? मिला है, कुछ तो मिला है, लेकिन जितना चाहते थे उतना नहीं मिला। कितना चाहते थे? हम चाहते थे कि किसानों के गन्ने का भाव 100 रुपये बढ़े, जी, 450 100 और बढ़े, 550 तक हो जाए। अच्छा। उर्वरक खादों के दाम गिरा दिए जाएं, हम्म, तभी किसान की आय दुगनी हो जाएगी। हम्म, नहरों तालाबों में पानी छोड़ा जाए, रजभाया और उनकी सफाई की जाए, जी, जो समय पे किसान को पानी मिल सके। जी, अब की बार सूखा बढ़ा है जनपद बागपत के जी। अंदर, फसल सूख रही है। जी। कहते पानी हैं का कोई सुविधा नहीं है कि कोई- पानी पहुंच नहीं रही है? वाटर लेवल हमारा नीचे चला गया जी। 300 फुट पर। जी, वाटर लेवल पहले ही हम ऐसे ही अपने कुएं से पानी भर लेते थे, लेकिन वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया, इसलिए वहाँ की फसल सूख रही है। तो इसका क्या समाधान है? पानी की कमी हो रहा है तो इसका क्या समाधान है? ये 50-50 बीघे पर सरकारी ट्यूबवेल लगवा दी जाए, नहरों में पानी छोड़ा जाए, उसमें रजभाई में पानी छोड़ा जाए, नहरों में पानी, गुलाबे में पानी छोड़ा जाए, टैल तक किसान के पास पानी पहुँचना चाहिए। जी, तभी किसान का भला होगा, पानी के बगैर खेती नहीं होगी। एक सिंधु बॉर्डर भी बंद किया गया था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो किसान है, फिर ऐसे किसानों के पास इतना समय होता है? जो धरना देने वाले हैं ये छुटभैया हैं जी। ये किसान नहीं, किसान खेतों में काम करता है। जी, ऐसा नहीं है कि हम भी किसान हैं, हम भी खेतों में काम करते हैं। इस समय धान लगाया जा रहा है, ज्वार कट रही है, पानी के बगैर अब की बार धान कम हो रहा है, और गन्ना है जो गन्ने में छिड़काव हो रहा कीटनाशक, पहले उसकी खुदाई निराई गुड़ाई की, अब उसकी बंधाई शुरू हो जाएगी। जी, ऐसा नहीं है कि मैं गन्ना किसान की बेटी हूँ, जी, क्या जी। मुझे पता नहीं है खेती के बारे में। जी, पहले क्या होता था, चोवा उबलता था, कैचुए निकलते थे, कैचुए से खाद बनती थी। जी, अब जैविक खेती पर ध्यान सरकार दे रही है, लेकिन वो सभी किसानों को नहीं मिलता, जी, कुछ जो ज़्यादा तेज है उनको मिल जाता है। अच्छा। हाँ, यानी कि सभी किसानों को वो चीज़ मिलनी चाहिए जो। कैंप लगाने चाहिए, जी। हर गांव में कैंप लगा कर किसान को जागरूक करना चाहिए। जी, जैसे कि आप बोले कि उत्तर प्रदेश, जी, वहाँ योगी की सरकार है, तो योगी जी से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? मैं योगी जी से कहना चाहूँगी कि आपका धन्यवाद है। महिला आज खुली घूम रही हैं, जी, किसी तरह की कोई परेशानी महिलाओं को वहाँ नहीं है। जी, जैसा कि पहले जंगल राज था सपा सरकार में, जी, महिलाएं बाहर निकलने से डरती थी, दिन में भी डरती थी, और अब हम 10-11 बजे तक आराम से सड़कों से जाते हैं, लेकिन हमें कोई डर नहीं जी, किसी भी तरह। बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और सड़कें अच्छी बनाई है, लेकिन अगर किसान के ऊपर थोड़ा सा भी फोकस डाले तो आप समझिए कि हमारी बीजेपी पार्टी की बल्ले बल्ले। बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी नारा दे रहे थे 400 पार, हाँ, लेकिन 400 पार ना हो के 240 पे सिमट के रह गई। क्या इस पर किसानों का प्रभाव डला है? अब की बार अगर गन्ना 100 रुपये बढ़ा दिया जाए ना, और गन्ने का पेमेंट समय पे मोदी जी से दिलवा दिया जाए बागपत जनपद से, जनपद के किसानों को, मलकपुर मिल है अभी जैसे उसने दुनिया भर का पैसा दिखाया, इतने किए इतने किए इतने किए, अगर किसानों का भला होता, एक एक कट्टा भी खाद का देता तो किसान की फसल बढ़ती और तेज ऊपर उठता, बहुत ऊपर उठता। इस पर रोक लगानी चाहिए। जो ये गरीब कन्या बैठी हुई है घर के अंदर, 75,000 रुपये तोला सोना हो गया, और अंबानी दिखा रहा ज़्यादा कि मैंने इतने की वो पहनी, इतने की वो पहनी। क्या ज़रूरत थी? 5 आदमी की शादी कर लेता, गरीब कन्याओं के विवाह कराता, तब कुछ होता। लेकिन उसको समझा मोदी जी को समझा देना चाहिए अंबानी जी को, गरीबों को बांटे, गरीब कन्याओं के विवाह कराएं, तब उसकी बल्ले बल्ले होती है। ऐसा कोई नहीं किसान आप कहना चाहते हैं जो
अंबानी जी है हाँ, वो इतना खर्च कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए भी कुछ करें। गरीबों के लिए करेंगे। जो इसमें हमारे 600 से 650 रुपए लगे 3 महीने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, तो रिचार्ज। हाँ, ये चार्ज लिया इसने। रिचार्ज, तो अपने घर से थोड़े लगाए इसने कि तो इतने लाख की वो शेरवानी पहन रहा, इतने लाख की, इतने लाख की प्लेट की क्या जरूरत है। ये कार्ड बताओ जी 6 वो 3 लाख के कार्ड, 6 लाख के जी। कार्ड आ रहे। उस कार्ड में क्या है जी। बताओ, कार्ड में क्या है। अगर ये किसानों के लिए उर्वरक खाद और गरीब कन्याओं का विवाह कराता तो हम आज उसकी मोदी जी की उसकी जय बोलते, ये अंबानी, मुकेश अंबानी की। लेकिन आज हम वो सबकी नज़रों से गिर गया किसानों की। रिचार्ज बढ़ने के चक्कर में। हाँ जी। इससे बढ़िया तो टाटा है जो BSNL को चलाएगा। लेकिन इन्होंने भी तो पैसे बढ़ा दिए ना, जैसे कि जियो को देख के और भी जो सिम कार्ड है उनके भी तो पैसे बढ़े हैं। ये कितना भी बढ़ा ले, टाटा ने किसानों को उभारा है कृषि यंत्र बनाकर और सही रेट पर बेचता था। जी। ये नहीं है कि आप ये बताइए आप क्या कमाते हैं, इतना तो नहीं कमाते। किसान के पास क्या होता है, 6 बीघे जोत कम हो गई, 6 बीघे 8 बीघे 10 बीघे जमीन है, उसमें 2 बच्चे हैं और पढ़ाई इतनी होगी कि बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से वो खाना खाएं, कहाँ से कपड़े पहने, कहाँ से करेगा। अपनी बेटी का ब्याह कहाँ से करेगा। 75,000 रुपये तोला सोना हो गया, वो तो कुंडल भी नहीं बनवा पाएगा। ये बहुत बड़ी पीड़ा है और अगर इन पर फोकस डाला जाए, जो अमीर आदमी है, अमीर आदमी को निचले पायदान पर लाया जाए, ये मैं कहती हूँ। हम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लोग बाग हमको कहते हैं 75,000 रुपये तोला सोना हो गया। इस पर हम क्या जवाब दें। मैं योगी जी से कहना चाहूँगी कि इस पर भी ध्यान दें, मोदी जी इस पर भी ध्यान दें। लेकिन सोना की बात की जाए तो अभी बजट पास हुआ है, उसमें कुछ दर कम हुआ है सोना का। नहीं, कुछ तो ये कम इतना कुछ नहीं है। आप ये बताइए गेहूँ के दाम क्यों नहीं बढ़े। 2200 रुपये है, 1600 बिक गया हमारा गेहूँ। जब पूंजीपतियों के खेत में चला गया तब वो 2200 हो गया। उसके दाम भी नहीं निकले जितना हमने उसमें उर्वरक खाद डाले, जुताई गुड़ाई नड़ाई पानी, कुछ भी नहीं है, उसके दाम नहीं निकलते। आय ऐसे दुगनी नहीं होगी, आय दुगनी तब होगी जब ये सोने चांदी वाले निचले पायदान पर आएंगे, अंबानी निचले पायदान पर आएगा और किसानों का मलकपुर मिल का मैं चक्रवर्ती ब्याज देगा और उसके गन्ने का पेमेंट समय पे देगा। उसके ब्याज में शादी कर ली किसानों के गन्ने के उसमें, तो गन्ने का पेमेंट समय पे नहीं दे रहा, किसान रो रहा है। जी, पेमेंट समय पे देना चाहिए ना। और अब की बार तो सूखा पड़ रहा है, क्या करें बताइए। धान नहीं लगा पा रहे, अब दाम बढ़ा रहे, नहीं धान के दाम बढ़ा दिए। जब हमारे खेत में दाने नहीं लगेगा तो कहाँ से हम धान के दाम बढ़ गए तो हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं है। अगर हमने गन्ना बोया और गन्ने के दाम नहीं बढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या फायदा। जी, मैं सरकार में हूँ, मोदी जी की समर्थक हूँ, योगी जी की समर्थक हूँ जी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी पीड़ा है, मैं निचले पायदान से जन जन तक जाती हूँ और उनकी आवाज़ को सुनती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि इस पर भी ध्यान दें। यानी कि ऐसे है कि मन से मोदी, हाँ मन से मोदी, हाँ। लेकिन मोदी से नाराजगी, यही कहना चाहते हैं। मोदी से नाराज, योगी से नहीं हम। जी, योगी से बिल्कुल नाराज नहीं हम। जी, मोदी से है। मोदी से है, मोदी तो बढ़ाएगा, मोदी तो बढ़ाएगा राज्य में, जब वो भेजेगा तभी तो होगा। जी, अब की बार राजनाथ को बना दो प्रधानमंत्री, जी, जयंत चौधरी को बना दो प्रधानमंत्री, आप योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो, जी, उसको बना दो, ये जो है दिनेश शर्मा को बना दो। जी, कुछ ऐसे हैं और भी हैं, जी, क्या नाम लेते हैं वो, स्वतंत्र देव है, काम करने वाले हैं। जी, कुछ भूपेंद्र चौधरी है, वो भी काम करने वाले हैं। जी, तो कुछ आदमी ऐसे हैं जो काम करने वाले हैं, उन पर फोकस डालो, उनको बताओ ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, गाइडेंस करें। हाँ, गाइडेंस करें उसको। मोदी जी बैठ फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता। जी, किसान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डालो और इनको वहाँ से निकाल कर भेजो किसानों के बीच में। किसानों के बीच में जाएंगे, उनकी पीड़ा सुनेंगे,
उन महिलाओं को भी निकालो, जो महिला किसान के बीच में जाएगी, महिलाओं की सुनेगी, सबकी बात सुनेगी, तभी जाके भला होगा। ऐसे नहीं होने का एसी में बैठ के, एसी गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। ठीक है ना, सहन करने की शक्ति देखो ना, किसान कैसे हुमस में काम कर रहा है। गन्ने के खेत में एक बार बढ़ कर देख, ये पौधा फूट जाएगा सारा। जी जी जी, या नहीं कुछ है? खून पसीना यानी कि एक हो रहा है किसानों के खून पसीना की कमाई। लेकिन उसके दाम नहीं है जी, पूरे दाम मिलने चाहिए ना। उर्वरक खादों के दाम गिरे, कृषि यंत्रों के दाम गिरे। कृषि यंत्र इतने महंगे हो गए, 6-6 लाख के, 5-5 लाख के ट्रैक्टर हो गए, तो क्या है, किसान को लूट रहे हैं पूंजीपति, चारों तरफ से लूट रहे हैं। किसान खुशहाल कहाँ से होगा? मजदूर का पेट नहीं भरेगा, वो कहाँ से खुशहाल होगा? अगर महिलाओं का पेट नहीं भरेगा, वो बच्चा स्वस्थ कैसे पैदा करेंगे? बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, देश आगे कहाँ से बढ़ेगा? बताइए कहाँ से बढ़ेगा? शिक्षा तो एक समान होनी चाहिए और दवाई भी एक समान होनी चाहिए। ये मैं अपनी सरकार से स्वयं मांग करती हूँ। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।